Hello बच्चों, let's read this question. The question is the lowest standard reduction potential value for the M2 positive to M couple is 4 and the options are manganese, copper, zinc and iron. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो किसी भी मेटल के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कुछ एनर्जी चेंजेस पे। और वो एनर्जी चेंजेस कौन से होते हैं? एक तो सब्लिमेशन एनर्जी, एक होती है आयनाइजेशन एनर्जी और एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी। अभी जिस भी मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है मेटल से मेटल टू पॉजिटिव तक जाने के लिए, अगर वो लो है तो उस मेटल की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कम होगी। तो यहाँ पे मेटल्स कौन से दिए हैं? फर्स्ट दिया है मैंगनीज। तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d5 4s2। तो यहाँ पे क्या होगा? जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d5। मतलब ये हाफ फिल्ड होगा। तो इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो लो होगी। किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम किसी आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हैं तो वहां पे जो एनर्जी यूज होगी उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और उसके बाद वहां पे जो कैटायन फॉर्म हो जाएगा उससे फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी नेक्स्ट क्या है? कॉपर। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d10 4s1। तो यहाँ पे क्या होगा? जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो तो 4s ऑर्बिटल से इजीली रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मतलब फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो कॉपर पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अभी नेक्स्ट गिवन है जिंक। तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d10 4s2। तो यहां से जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 3d10। मतलब फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और ये भी क्या होती है? स्टेबल होती है। तो जिंक की भी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो लो होगी। अभी नेक्स्ट है आयरन। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d6 4s2। तो आयरन के ऊपर जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके 3d ऑर्बिटल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। तो इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लो ही होती है, लेकिन मैंगनीज से ज्यादा होती है। तो इन चारों में से सबसे कम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? मैंगनीज की होती है। अभी इन चारों में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के बाद सिर्फ मैंगनीज और जिंक ही क्या कर रहे हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहे हैं। और मैंगनीज की जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो जिंक से कम होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो भी कम होगी। मतलब जो मैंगनीज होगा ये इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। और वो कितनी होती है? -1.18। कॉपर की तो पॉजिटिव होती है और जिंक की होती है -0.76। और आयरन की होती है -0.44। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होती है? मैंगनीज की। सो द फाइनल आंसर इज मैंगनीज, विच इज ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।